नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर में आपका स्वागत है और मैं विवेक शर्मा आज पहुंचा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस आर्ट्स फैकल्टी के ठीक सामने, जहां पर हम युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, क्या राय है उनकी दिल्ली को लेकर। और यहाँ युवा जो है मेरे साथ मौजूद है। युवा वो शख्स है जो कि राजनीति से लेकर हर एक जगह पर अहम भूमिका निभाता है। तो युवाओं से बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये लोग क्या सोचते हैं, दिल्ली में क्या खास है, क्या लगता है आपको? जी, हमें लगता है कि दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय जो युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करता है और पहले भी करता है, और आशा है कि हमें आगे भी ऐसे ही अवसर मिलेंगे। जब दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र आता है तो यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वो रोजगार के अवसर ढूंढता है, परंतु वर्तमान समय में देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसमें सरकार को जो है रोजगार के अवसर देना चाहिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए और नए अवसर देना चाहिए, जिससे जब आदमी के पास बेरोजगार आएगा तो अगर महंगाई भी थोड़ी होगी तो उसको वो खर्च कर वहन संभाल सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे रहते हैं, क्या खास लगता है यहाँ पर? खाने को क्या लगता है अच्छा, और चीज़ें कैसे लगती हैं यहाँ पर? यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्वायर हॉल कैंटीन है पंडित जी की, वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फेमस कैंटीन है। और दिल्ली विश्वविद्यालय की काफ़ी चीज़ें फेमस हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जब छात्र आता है तो वहाँ जाना चाहता है। एक सवाल पूछूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है कि जो सब्सिडी है उसको लेकर, बिजली की सब्सिडी की बात हुई है कि जिसको लेनी है वो ले सकता है, जिसे छोड़नी है वो छोड़ भी सकता है। तो ये एक मिस्ड कॉल भी माना है जिसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या दिल्ली में सब्सिडी रहनी चाहिए बिजली को लेकर या फिर नहीं रहनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? जी देखिए, दिल्ली में वर्तमान समय में जो दिल्ली के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाकर वो बिजली की सब्सिडी पे ध्यान ला रहे हैं। इसलिए युवाओं को वर्तमान समय में रोजगार चाहिए, उन्हें रोजगार देना चाहिए। सब्सिडी रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, क्या लगता है आपको? आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? जी, हम तो विद्यार्थी हैं, हमें सब्सिडी से क्या मतलब, हमें तो शिक्षा चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में फीस कम होनी चाहिए, हॉस्टल का पैसा कम होना चाहिए, हम इस पे बात कर सकते हैं। जी, तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है अच्छा आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से खान पान रहता है आप लोगों का? क्योंकि कहते हैं कि कॉलेज की लाइफ एकदम मस्त लाइफ होती है, उस वक्त इंसान वो ज़िंदगी जीता है जो स्कूल में उसे नहीं मिल पाती और उसके बाद जब जॉब करना स्टार्ट करता है तो उसे नहीं मिल पाती। पर ये एक टाइम ऐसा होता है जब इंसान अपनी मर्जी से अपनी इंजॉयमेंट भी कर सकता है, अपना करियर भी बना सकता है। तो आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम अर्जुन सिंह है, मैं लॉ फैकल्टी में 3rd ईयर का छात्र हूँ। जो स्टूडेंट का जो एक जीवन होता है वो सिर्फ एक पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं होता है। हमें पॉलिटिक्स, जो कहा जाता है कि स्टूडेंट जो है पॉलिटिक्स ना करें या उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए, ये पूरी तरह से एक गलत स्टेटमेंट है। हमें बिल्कुल भी पॉलिटिकल होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में सारी चीज़ों जो हैं वो पॉलिटिक्स से डिसाइड होता है। पार्लियामेंट में अगर आप हैं, वहाँ से पॉलिसीज बनती हैं, वो किसका काम है? पॉलिटिकल होने का काम है। यानी आप पॉलिटिकल हैं, आप लीडर हैं, या आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाते हैं तो वो भी जो है बिल्कुल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। in my opinion, everything is related with the politics. From the birth certificate to the death certificate, what education should be impart to the students, what should be the other policies, education policies, welfare policies, or giving the you can say securities to the senior citizens. और युवा एक भविष्य होता है हमारा, और वो अपने देश के लिए काम भी करता है, लगातार कोशिश भी करता है। और युवाओं की बात हर जगह होती है, चाहे राजनीति हो जाए या कोई भी फील्ड हो जाए, वहाँ युवाओं का जिक्र किया ही जाता है। तो आप क्या सोचते हैं, अगर आपको कुछ चीज़ बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे या फिर क्या किस तरह से करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हर लोगों को पॉलिटिकल अवेयर होने की ज़रूरत है। पहली चीज़, चाहे वो पढ़े लिखे हो या नहीं हो, पॉलिटिकल अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो चीज़ों को समझ सके कि हमारे देश में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। उन्हें किसी एजेंडे में फंसाया ना जाए, हिंदू मुस्लिम या इस तरह की राजनीतिक उसे इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सके, तो वो अवेयर हों, लोग अवेयर हों, ये ज़रूरी है। आपको यहाँ क्या अच्छा लगता है? डीयू के अंदर, कैंपस के अंदर कहाँ पे बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है और किस तरह से एंजॉयमेंट करते हैं आप लोग? अपने दोस्तों के साथ समय कैसे बिताते हैं? यहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ एक ग्रीनरी है, जो चाय के स्टॉल्स होते हैं वहाँ हम दोस्तों के साथ बैठ के हर मुद्दे पर डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो हमारा सब्जेक्ट हो या पॉलिटिकल विषय हो या डेवलपमेंट को लेकर के हो, वुमेन एम्पावरमेंट को हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो या इंटरनेशनल इशूज हो। हर चीज़ पे हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं या बातें करते हैं।
तो ये हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। दिल्ली में कहाँ पे जाना अच्छा लगता है आपको? दिल्ली के अंदर घूमने की बात करी जाए या फिर खाने पीने की बात की जाए तो वहाँ कहाँ अच्छा लगता है आपको? दिल्ली में हमें तो जहाँ इंटेलेक्चुअल्स डिबेट डिस्कशन करते हैं ये ज़्यादा हमको अच्छा लगता है। घूमना फिरना पसंद नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं, भी? बिल्कुल हम घूमते हैं, पर हमको ये ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हम चाहते हैं कि देश में कुछ बदलाव हो, अच्छा हो, जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसे रोका जाए। किस तरह की खबरें देखना पसंद करते हैं आप लोग? मतलब आज की डेट में जो चैनल्स चल रहे हैं लगातार, और हमारा जिस तरह से अब दिल्ली एनसीआर का चैनल आया जो सबसे अलग हट के खबरें दिखाएगा, जो दिल्ली की खबरें दिखाएगा, दिल्ली की समस्याओं का जिक्र करेगा। जैसे दिल्ली में गलियों में जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, लोगों को समस्याएं होती है, वो अपनी शिकायतें रख सकते हैं। और साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि एक शिकायत पेटिका जो है वो हमारे यहाँ पर लगाई गई है। ये देखिए, यहाँ पर ये शिकायत पेटिका है वहाँ पर, और आप उसमें कोई भी अपनी ना शिकायत डाल सकते हैं। वहाँ पे हम लोग देखेंगे उस शिकायत को और उसके बाद ज़रूरी कदम जो है वो उठाए जाएंगे। साथ ही हर आप लोगों तक पहुँचेंगे, समस्याएं दूर करेंगे। तो आप किस तरह की खबरें देखना पसंद करेंगे, किस तरह की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करना चाहते हैं? मेरे ख्याल से किसी भी समस्या को दूर करने के लिए पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से आता है? या तो न्यूज़पेपर से, या लोकलिटी से, या फिर हम टीवी चैनल देखते हैं, या यूट्यूब देखते हैं। आजकल यूट्यूब का भी ज़माना, यूट्यूब से, फेसबुक पे या ट्विटर हो, तो पहले हमें किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होना जानते हैं सोशल मीडिया में एक्टिव रहना चाहिए, लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सोशल मीडिया में किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड करने से पहले भी सोचना चाहिए, क्योंकि युवा देखे जाते हैं कि आज की डेट में सोशल मीडिया में कई चीज़ चलती हैं। तो आप लोग पढ़े लिखे चीज़ों को ध्यान रखते हैं? हाँ जी बिल्कुल। ये आजकल जो टेक्नोलॉजी को हैक करने की और स्पैम का जो ज़माना है, तो हमें बिल्कुल संभल के रहने की ज़रूरत है। चीज़ों को बिना जाने समझे फॉरवर्ड करने से पहले लोगों को सोचना चाहिए, उसके जो वैलिडिटी है उसके बारे में पहले परख लेना चाहिए, उसके बाद फॉरवर्ड करें, क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है लोगों के साथ। आप क्या सोचते हैं दिल्ली के बारे में, दिल्ली के मूड के बारे में? क्योंकि हम लोग दिल्ली का मूड जानने आए हैं और युवाओं से बातचीत करें। युवा सबसे ज़्यादा बेहतर बता पाएगा, क्योंकि वो जानता है, वो ज़मीन पे रहता है। स्टूडेंट्स लोग हैं, आप 10 जगह जाते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, बातचीत भी करते होंगे। तो क्या लगता है आपको? देखो जी, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, मेरा नाम सचिन चौधरी है, मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का सेंट्रल काउंसलर हूँ। तो मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। तो दिल्ली की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मैं ग्राउंड लेवल पे बताता हूँ। हम जहाँ रहते हैं जमुना पार, तो वहाँ के क्या नाम है नेता लोग जो भी हैं हमारे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पानी की समस्याएं, कि उन पे हम क्या नाम है एप्लीकेशन वगैरह जो भी हम देते रहते हैं, उसका कोई वो नहीं होता। वो क्या नाम है एप्लीकेशन सिर्फ लेटर तक उनके पास जाती है, उसके बाद वो पेंडिंग रह जाती हैं। और जैसे कोर्ट्स में केस चलते रहते हैं, वो क्या नाम है केस चलते रहते हैं, ऐसे उन्हें एप्लीकेशन का भी कोई जवाब नहीं मिलता। तो मैं तो चाहता हूँ कि हमारी दिल्ली में क्या नाम है आपके न्यूज़ के माध्यम से क्या नाम है इस खबर को काफ़ी ग्राउंड लेवल पे आप जगह जगह जाएं जहाँ न्यूज़ नहीं पहुँच पाती। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जमुना पार्क, रावल नगर हुआ, शेरपुर हुआ, वहाँ न्यूज़ चैनल जाने से भी कहते हैं कि बैकवर्ड उसमें आता कि इतने भीड़ कि वहाँ न्यूज़ चैनल बिल्कुल नहीं पहुँच पाते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम का जो भी है क्या नाम है आपके चैनल के थ्रू हम आपको क्या नाम है अवगत कराएं वहाँ की प्रॉब्लम। और दिल्ली के अंदर क्या अच्छा लगता है आपको? मतलब कहीं पे कचौड़ी अच्छी मिलती है, कहीं समोसे अच्छे मिलते हैं, कहीं छोले भटूरे अच्छे मिलते हैं। सिविल लाइन के समोसे बहुत अच्छे हैं, विधानसभा के समोसे बहुत अच्छे हैं। यहाँ जैसे सुदामा टी क्या नाम है चाय सबसे फेमस है, बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है सुदामा टी। तो क्या सपने हैं, क्या ड्रीम है आगे आने वाले समय में? क्योंकि भविष्य तो आप लोगों को तय करना है। क्या नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह लेक्चर बनने का है, जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 3-4 साल से मैं लगा हुआ हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। दोस्त कितने बनाए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर? उधर गिनती नहीं, 4-5 हज़ार दोस्त होंगे। 4-5 हज़ार दोस्त होंगे? हाँ जी, क्योंकि सारी दोस्त है क्या नाम है हर कॉलेज में दोस्त वगैरह सबका क्या नाम प्यार प्रेम है आपस में बना रहे दोस्ती। कहते हैं कि स्कूल की लाइफ में जो दोस्त बनते हैं वो कभी दूर नहीं जाते। कॉलेज की लाइफ में क्या लगता है? मेरी लाइफ में क्या नाम है स्कूल के दोस्त हमेशा दूर रहे, कॉलेज की लाइफ में मेरे दोस्त बने हैं। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। स्कूल कहाँ से किया आपने? स्कूल मैंने गाजियाबाद DPS। दिल्ली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के मूड को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली का मूड क्या नाम आज मौसम आप देख रहे हो बहुत अच्छा हो रहा है, तो काफी सुहाना हो रखा है, बारिश का मौसम है, बारिश भी हुई है कई जगहों पर। सुहावना मौसम हो रहा है दिल्ली का, बस यही कहना चाहता हूँ। कहीं अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की इरादे नहीं है कहीं घूमने जाने के? जाते हैं रोज हाँ जी जब टाइम पड़ता है ऑटोमेटिक 24 आवर्स का जब मन करता है निकल पड़ते हैं।
देखा जाता है कि जब कॉलेज में आते हैं तो एक उत्साह होता है, क्योंकि स्कूल लाइफ से हम लोग बाहर निकलते हैं और हमें एक सपने होते हैं कि इस कॉलेज में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपने क्या सोचा था मतलब आने के बाद? मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन यही सोच के लिया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जाके जो कॉलेज स्कूल में मुझे नहीं मिला वो मैं कॉलेज में करूँगी। हम स्टूडेंट की भाषा में इसे एक्सपोजर कहा जाता है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय वह विश्वविद्यालय है जहाँ आपको इतना एक्सपोजर मिलता है, आप सुबह से शाम तक यहाँ कुछ ना कुछ कर सकते हैं, आपको बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली देश के दिल में बसती है, तो वैसे ही दिल्ली काफ़ी सुहानी है और मुझे दिल्ली में रहना बहुत पसंद है। अब तो राजपथ भी खुल गया, जिस तरह से कर्तव्य पथ जो है वो भी खोल दिया गया है और इंडिया गेट देखने के लिए लोग आते हैं। आप गई वहाँ पर? जी, मैं अभी इंडिया गेट गई थी। मैंने वहाँ पे ड्रोन शो देखा जो वाकई इतना मनोहर था कि मैं क्या बताऊँ। मुझे लगा कि वाकई दिल्ली बहुत खूबसूरत है। जो मैं दिल्ली में काफ़ी जगह घूमी तो मुझे लगता है कि दिल्ली जो है वो सच में दिल वालों की है और दिल्ली शहर वाकई बहुत सब्सिडी को लेकर बात की जाए, बिजली की सब्सिडी को लेकर बात की जा रही है कि जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं, जो लोग नहीं छोड़ना चाहते रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। क्या आपको क्या लगता है कि सब्सिडी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? किस तरह से लोगों को सोचना चाहिए? जी, मैं हमेशा से ये रेवड़ी कल्चर जिसे हम फ्री बीस कहते हैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि ना क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं है। अगर आप बिजली फ्री में दे देंगे तो लोग उसका उपयोग करेंगे। आप लोगों के घर तक बिजली पहुँचाओ ये मैटर करता है, आप लोगों को फ्री बिजली दो ये मैटर नहीं करता। तो मेरा मानना है कि जो फ्री बिजली है वो बंद कर देनी चाहिए, सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फिर उससे लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं और कहीं ना कहीं इससे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको खतरा जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जो रेवड़ी कल्चर है, फ्री बीस कल्चर है जो हमारे दिल्ली की सरकार ने चलाया, इसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। तो यहाँ पर दिल्ली में घूमने के लिए कहाँ पे अच्छा लगता है, कहाँ जाते हैं? मैं सच कहूँ तो मुझे नॉर्थ कैंपस जिसे हम जन्नत कहते हैं वो लगता है, इससे अच्छा मुझे कहीं नहीं लगता। मैं यहीं रहना पसंद करती हूँ, मैं दिन भर यहीं टहलती रहती हूँ। कितने दोस्त बनाए आपने यहाँ पर? कुछ दोस्त जैसे इनने कहा, देखने के लिए? नहीं मूवीज मैं ज़्यादा देखने नहीं जाती, पर दोस्त तो बहुत बना। क्या सपना है आपका? मेरा सपना देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनना है। मैं वित्त मंत्री बनना चाहती हूँ। मैं एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स की छात्रा हूँ, तो मुझे देश का वित्त मंत्री बनना है। देश का वित्त मंत्री तो साफ है कि देखिए युवा है हमारे देश के और यहाँ पे DU कैंपस में पढ़ते हैं यहाँ पर नॉर्थ में, और इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है दिल्ली को लेकर, क्या मूड है आपका, क्या सोचते हैं आप? जी, दिल्ली को लेके आप एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे हर तरीके का मूड आपको मिल सकता है। आपको कुछ अच्छा खाना है आप सेंट्रल दिल्ली में जा सकते हैं, आपको कुछ तीखा खाना है आप अपने मजनू के टीला पर जा सकते हैं जो हमारे कैंपस के बहुत पास है। यहाँ पे आपको हर तरीके का मूड देखने को मिल सकता है। आपको थोड़ा लड़ाई झगड़ा देखना है, थोड़े आगे सुदामा की टी स्टॉल पर जा सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। चाय पीने के लिए लोग जाते हैं, एकदम टोली के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गप्पे शप्पे वहाँ पे होती है, साइड डिस्कशन होता है। कई लोग टीचरों की बात करते हैं, कभी पढ़ाई की बात करते हैं। किस तरह की बातचीत होती है आपने? जी देखिए, कई बार तो टीचरों की मिमिक्री करते हैं, उनकी चुगली भी करते हैं, और वो टीचर कभी कभी हमारे साइड में खड़ा होता है और हमें पता भी नहीं होता है। कई बार ऐसे भी हमारे साथ वाक़या होते हैं। बाकी बातें तो सब तरीके की होती है। आज हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस में कुछ बोलना चाहेंगे? जी देखिए, हिंदी तो हम चाहते हैं कि हमारी मातृभाषा बने, और जो हम मानते हुए कि हमारी मातृभाषा है, और इसी चीज़ को लेकर कि हिंदी आगे हमारी मातृभाषा बने, चाहते हैं कि सब हमारे राज्यों से सहयोग मिले इस चीज़ में। तो नहीं, कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे बात करेंगे। युवा हैं, आज हिंदी दिवस है, क्या कोई कविता याद हो, कुछ बोलना चाहती हूँ? देखिए, हिंदी हमारी भाषा है और हम हिंदी भाषी भी हैं, इस बात का भी हम सबको गर्व होता है। और हिंदी में बहुत सारे कवि हुए, दुष्यंत कुमार हुए, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हुए, अटल जी हुए, जिन्होंने कहा था कि भारत एक राष्ट्र का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, और हम जिएंगे तो इस देश के लिए, मरेंगे तो इस देश के लिए। और गंगा जल में बहते हुए अगर हमारी अस्थियों को कोई अगर कान लगा कर सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की कोई जय। कविता अगर मैं सुनना चाहूँ आपसे तो एक मुझे कविता दुष्यंत कुमार की याद आती है कि शायद मैं भूल रहा हूँ, रामधारी सिंह दिनकर की है, कि जब नेहरू जी जब सत्ता में थे और जब चाइना से युद्ध हो रहा था तो उन्होंने 4 लाइनें कही थी नेहरू जी के सामने राज्यसभा में खड़े होकर के कि रे रोक युधिष्ठिर कौन यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग दीप, पर फिरा हमें गंडी धरा माथे पर लगती। ऐसी कुछ कविता है जो मुझे ध्यान नहीं आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे कवि हैं इस देश के जिन्होंने हिंदी को पूरी दुनिया में, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तो इस देश के भावी नेता रहे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न हैं, उन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा को जब UN में रिप्रेजेंट किया, और उन्हीं के पीछे पीछे
उन्हीं की सीढ़ियों को फॉलो करके आज इस देश के पॉलिटिकल लीडर्स जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, वो सभी लोग इस देश की भाषा को, हिंदी भाषा को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बात के लिए हम सबको गर्व होता है। आपने जैसे कहा स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन, दुनिया के अंदर सबसे बड़े स्टूडेंट यूनियन में से हम एक हैं, और स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन भी हमारे लिए एक तरह से फेस्ट है जो हर एक स्टूडेंट एंजॉय करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जब कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें डीयू के नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में पढ़ने वाले, और मैं तो कहूँगा कि जो हमारे अड़ोस पड़ोस के स्टेट हैं उनके भी स्टूडेंट्स उन फेस्ट को एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग ही एक कल्चर है, अलग ही एक माहौल है, और उस माहौल को लोग एंजॉय करते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ के एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर बात करें सब्सिडी की, आज जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये बात कह भी रहे हैं कि कई बार इन लोगों ने उन्हें बोला है कि सब्सिडी खत्म कर देनी चाहिए, वो सब्सिडी नहीं चाहते बिजली के ऊपर। आपको क्या लगता है, सब्सिडी खत्म होनी चाहिए या फिर रहनी चाहिए? आप क्या समझते हैं? स्टूडेंट भी आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मैं इतना बता दूं कि सब्सिडी कोई थी ही नहीं। एज अ रेसिडेंट ऑफ, क्योंकि मैं यहाँ रेंट पे रहता हूँ, क्योंकि मैं बाहर का स्टूडेंट हूँ, 200 यूनिट उन्होंने फ्री कर रखी है फ्लैट्स के लिए। अब उन्होंने की हुई है या कैसे भी की हुई, फ्लैट के ओनर्स जो हैं हमारे लिए कहते हैं कि 200 यूनिट फ्री है, लेकिन मेरा बिल 15,000 पर मंथ आता है। तो किस बात की कहाँ की सब्सिडी रही? कोई पहले सब्सिडी थी ही नहीं। पीजी में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनसे पीजी का बिल लिया जा रहा है, फ्लैट में जो लोग रहते हैं उनसे फ्लैट्स का बिल लिया जा रहा है, और स्टूडेंट्स से आप उतना ही रेंट ले रहे हैं। रेंट के रेट्स, अगर कोविड एरा के बाद जब यूनिवर्सिटी खुली तो रेंट जो थे, पीजीज़ के हों, फ्लैट्स के हों, हॉस्टल्स के हों, सारे जो रेंट थे, जो प्राइसेस थे, रेट्स थे, वो सब में इंक्रीमेंट आया। कहाँ रहते हैं दिल्ली में? मैं कमला नगर में रहता हूँ। कमला नगर की क्या स्थिति लगती है आपको कमला नगर में? देखिए, माहौल अच्छा है लेकिन एक्सपेंसिव है स्टूडेंट के लिए। जो गांव देहात से स्टूडेंट आता है उसके लिए एक्सपेंसिव है, और दिल्ली सरकार को नहीं, सभी को, यूनिवर्सिटी हो या कोई भी स्टूडेंट यूनियन हो, विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो इस मांग को उठा रहा है। लेकिन मैं सभी संगठनों से ये आग्रह करूंगा और अपील करूंगा कि इस मांग को उठाएं। जो स्टूडेंट बाहर से आता है, जिनकी वार्षिक आय पेरेंट्स की 1 लाख 2 लाख रुपए है, वो कहाँ से पैसे लेकर आते हैं, वो स्कॉलरशिप पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं इतने। आने वाले समय में क्या बनना चाहेंगे? जी, मेरा सपना लॉयर बनने का है, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही लॉ करना चाहूँगा, क्योंकि वन ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूशन CLC के रूप में हमारे पास है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है। मैं वहाँ से लॉ की डिग्री। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह है। दीपक जी, क्या बनना चाहेंगे? मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ बाय प्रोफेशन। मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, और आज हिंदी दिवस है तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक काव्य संग्रह लिखा है रश्मि रथी, उसकी मैं 2-4 लाइनें मैं वो गाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, सुनना जरूर चाहेंगे क्योंकि आज हिंदी दिवस है तो सबसे बड़ी बात ये है। आप भी कविता गाएंगे, बताएंगे? बोलिए बोलिए। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या बहुत शानदार। अब ये बताइए कि चीज़ें क्या अच्छी लगती हैं डीयू के अंदर, मतलब क्या लगता है, मतलब खास क्या है? मतलब अगर डीयू में कोई आए और आप कहें कि आपको बोले कि आप हमें घुमाइए डीयू में, तो खास क्या है? तो सबसे पहले अगर कोई शाम के समय आएगा तो सुदामा की चाय, उसको सुदामा के पास जरूर लाएंगे, क्योंकि सुदामा की चाय में जो टेस्ट है वो और कहीं नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उस टाइम वहाँ पर जो माहौल होता है वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा। और अगर शाम के टाइम घूमना चाहें तो हम रिज पर घूम सकते हैं, कमला नेहरू रिज। दिल्ली को लेकर कहूँ, दिल्ली के मूड को लेकर कहूँ तो क्या कहेंगे? दिल्ली को मूड को लेकर मतलब कि अभी दिल्ली का मूड यानी कि आने वाले समय में चीज़ें रहती हैं, मतलब दिल्ली में कहाँ जाना पसंद करेंगे अगर दिल्ली वासियों को घुमाना चाहेंगे, या कोई बाहर से कोई आया हो वहाँ घूमना चाहे? अगर देखा जाए तो सेंट्रल दिल्ली बहुत खूबसूरत है, उधर घूमेंगे। आप कोई कविता कहेंगे? जी, कविता नहीं, मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ। जैसा आपने हरीश जी से पूछा कि क्या नॉर्थ कैंपस महंगा है, तो मैं सच कहूँ तो नॉर्थ कैंपस में जो बच्चे आते हैं वो कई बार बीच में से पीजी छोड़ के जाते हैं, क्योंकि कॉलेजेस तो हमारे सस्ते हैं मगर हम पीजी अफोर्ड नहीं कर पाते बच्चे। इसके खिलाफ परसों हमारा एक आंदोलन है, और आज हमने कॉलेजेस में भी इसके खिलाफ आंदोलन किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, और परसों भी हमारा इसको लेकर आंदोलन है कि जो पीजी की रेंट है, जो मनमानी पीजी लेते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे यहाँ 25-25 हज़ार के पीजी। पीजी की सबसे बड़ी समस्या पीजी की बहुत समस्या है, क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत है। पीजी की काफ़ी समस्या है, साफ बताया। और यहाँ पर और छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, युवा हैं, और इनसे सीधे जानते हैं कहाँ के हैं, क्या नाम है आपका? मैं रोहतक का रहने वाला हूँ और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में PhD कर रहा हूँ। PhD हिंदी चल रही है मेरी, और साथ साथ मैं केंद्रीय विद्यालय में अभी पढ़ा भी रहा हूँ हिंदी 11वीं 12वीं के बच्चों को।
11वीं 12वीं में बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तो आप छात्र हैं डीयू में, तो आराम से पढ़ते हैं चीज़ों यहाँ को लेकर? शोधार्थी भी हैं। शोधार्थी। क्या खास लगता है डीयू के अंदर आपको? दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना एक कल्चर है। यहाँ पे रहने के बाद जो साउथ से नॉर्थ से लोग आते हैं, सिर्फ वो इंग्लिश तक सीमित नहीं रहते, वो उससे बढ़ के अपनी बाउंड्रीज़ को पुश करने का प्रयास करते हैं और आगे निकल के हिंदी सीखने का प्रयास करते हैं। मैं हिंदी के ऊपर एक कविता है जो बड़ी प्रचलित रही मेरी कॉलेज के दिनों से ही, यदि समय हो तो मैं कविता जरूर पढ़ना हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि हिंदी दिवस है और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये आप रखिए क्या हिंदी की आपके लिए इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जिस तरह से लोग खुश होते हैं, हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या तो हिंदी की व्यथा कविता का शीर्षक है और हिंदी दिवस पे हम सब लोग किस तरीके से सिर्फ साल के 15 दिन का एक पखवाड़ा हम मनाते हैं और 15 दिन के लिए पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर इस तरीके से हो जाता है कि हाँ हिंदी दिवस मनाया जाए, लेकिन उस पूरे साल जिस तरीके से हिंदी दिवस मनाना चाहिए था, आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 251 तक हिंदी को बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए जो चीज़ें लिखी गई थी संविधान के अंदर, वो पूरे साल कैसे पालन हो रही हैं, नहीं हो रही। इस पे हिंदी यदि बोलना चाहे तो हिंदी क्या बोलेगी? तो हिंदी की व्यथा। सिंधी से हिंदी की दूरी कैसे चलकर आई हूँ, कंटक पथ पर पद घायल हैं और तनिक घबराई हूँ। 14 सितंबर को तुम सब पर आती बड़ी कठिनाई है। उत्सव तो करते हो पर क्या बात समझ में आई है? शर्म आती है जब कोई भारतवासी मुझको छोटा कहता है। मेरा कोई भविष्य नहीं है, मुझको कोटा कहता है। मुझको लिखने व पढ़ने में भारत की जनता शर्माती है। देवनागरी भूल गए पर रोमन सबको आती है। हिंदी लिखते हैं बच्चे सब रोमन की बैसाखी लेकर, मानो घूम रहा हो डाकू लिबास अपना खाकी लेकर। और राजभाषा होने पर भी मैं दफ्तरों में पड़ी रहती हूँ, अपने हक का इंसाफ लेने कतारों में खड़ी रहती हूँ। मैं स्वतंत्रता की अभिलाषी हूँ, भारत के घर घर दासी हूँ। मुझे अपने लिए तोड़ते तुम हो, मेरी जड़ें खोदते तुम हो। मुझ पर राजनीति करते हो, मेरे विकास में क्षति करते हो। और कब तक मेरी ग्लानि होगी, कब तक ठोकर खानी होगी? भारत के यशस्वी पुत्रों, कब निद्रा से जागोगे तुम? कब मेरा आंचल थामोगे और बैसाखी त्यागोगे तुम? राष्ट्रभाषा बनने की आशा क्यों मुझको तुम दिखा रहे हो, जब बच्चों को हिंदी लिखना भी रोमन में सिखा रहे हो? अब भी इतना ही कहती हूँ, हिंद के हिंदी भाषी जागो। सर्वप्रथम अपने हस्ताक्षर रोमन में तुम करना त्यागो। मुझको बोलना लिखना पढ़ना मेरी लिपि में करना होगा। सब कुछ धीरे धीरे बदलेगा, तुमको धीरज धरना होगा। ये कविता हिंदी की व्यथा थी। ये मैंने लिखी कि हिंदी यदि आज बोले तो हिंदी यही कहेगी कि किसी न किसी प्रकार से आपको समाज के अंदर अगर मेरा प्रचार प्रसार करना है तो वो मेरी लिपि के अंदर करो। हम देखते हैं कि साइन हम लोग सभी करते हैं और जब भी हम सिग्नेचर करते हैं 99% हम लोग इंग्लिश में साइन करते हैं, हिंदी में साइन नहीं करते हम लोग। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि जैसे साउथ या नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, वहाँ समस्या आती है हिंदी के प्रचार प्रसार में। जब बात राष्ट्रभाषा की आती है तो वो कहते हैं नहीं, राष्ट्रभाषा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें लगता है कि उन लोगों की भी कुछ भाषाएं, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, असमिया, मणिपुरी, ऐसी भाषाओं को यहाँ जब पढ़ाया जाएगा और यहाँ से कुछ भाषाएं वहाँ जाई जाएंगी तो उनको लगेगा कि इक्वली चीज़ें चल रही हैं, पैरेलली। वो कह रहे हैं हम हिंदी क्यों सीखें जब आप हमारी भाषा नहीं सीखना चाह रहे। तो देश में अगर समन्वय स्थापित करना है तो कहीं ना कहीं हमारे को इस तरीके से चलना होगा कि उनकी कुछ भाषाएं हम सीखें, हमारी कुछ भाषाएं वो सीखें, तब जाके समन्वय की स्थिति आएगी और तब जाके हम राष्ट्रभाषा का गौरव हिंदी को, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, 75वीं सालगिरह 76वां ये चल रहा है। इसके अंदर हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि क्या 75-76 साल होने के बाद भी आज भी हम आज़ादी के बाद इस व्यवस्था में, इस स्थिति में नहीं आए कि हम अपनी भाषा को राजभाषा से हटा के किस तरह की खबरें देखना पसंद करते हैं? क्योंकि दिल्ली NCR TV9 का ये शुरू हो चुका है डिजिटल पर और आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसका बारकोड जो है उसको यहाँ पर जो आप करेंगे, अगर मोबाइल खोलेंगे तो उसे आप कर सकते हैं। किस तरह की शिकायतें रहेंगी और क्या रहेंगी? हम प्रयास करेंगे
कि ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सब्सक्राइब करने का लोगो है, इसको जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र हम इसे प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और ये सभी खबरें जो भी TV9 हमारे तक पहुंचाता है वो कैंपस का भी एक चैनल बने, क्योंकि शुरू से ही कैंपस के बच्चों की आवाज़ उठाने का काम TV9 ने स्टार्टिंग से किया है। वो चाहे FY/UP रोल बैक को कवर करना हो ABVP से लेकर के, और चाहे जब कैंपस बंद था तब उस बंद कैंपस के अंदर आवाज़ बुलंद करना हो स्टूडेंट की कि कैंपस दोबारा से खुलना चाहिए। TV9 हमेशा एक अच्छे दोस्त, एक सच्चे मित्र की तरह स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहता है। तो मुझे लगता है कि हमें ये चैनल सब्सक्राइब जितना जल्दी हो सके इसकी पब्लिसिटी अपने लेवल पे भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। बारिश हो रही है, मौसम चेंज हो चुका है, काफ़ी दिनों से उमस की मार झेल रहे थे, आज मौसम भी शानदार है और आज हिंदी दिवस भी है, क्या बोलेंगी? मतलब मौसम देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी वैसे ही हम लोग झेल रहे थे, लेकिन अभी मौसम का बदलाव हो गया। और हिंदी दिवस, हाँ, अभी हम अपने कॉलेज से आए, हम किरोड़ीमल कॉलेज से, तो हिंदी दिवस वहाँ पे हम सेलिब्रेट करके आए। वहाँ पे अच्छे से उन लोग ने मतलब सब कुछ तैयार होके आए थे और काफ़ी वहाँ पे अच्छा कार्यक्रम भी किया गया था हिंदी दिवस के उपलक्ष्य। कोई कविता अगर सुनना चाहें तो? मेरे से नहीं, मुझे कविताओं का शौक नहीं है। कविता का शौक नहीं है। DU में कहाँ का शौक है? DU में कहाँ घूमना पसंद करते हैं आप? सबसे ज़्यादा तो मुझे अपने कॉलेज जाना पसंद है। उसके बाद जैसे आर्ट्स फैकल्टी है, अभी बारिश होने से पहले यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, तो हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। अभी बारिश हो रही है तो हम चाय पियेंगे, तो मतलब यहाँ पे, और ये पूरा जो कैंपस है यहाँ पे खाना पीना ये सब बहुत पसंद है। अच्छा, क्या? और मूवीज़ देखने जाते हैं? हाँ, कभी कभी। दिल्ली में कहाँ घूमना पसंद है अगर दिल्ली की बात की जाए तो? मुझे एक तो जो मॉन्यूमेंटल एरियाज़ हैं सारे, वो सब तो देखते ही है, और जैसे मान लीजिए कभी कोई कैफ़े हो गया अपने दोस्तों या फैमिली के साथ, या फिर यहाँ पे इतने सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बंगला साहिब इतना सुंदर है, तो सीटी वगैरह का एरिया, तो वो सब। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? मैं जनकपुरी में। अगर समस्याओं की बात की जाए तो किस तरह की समस्याएं देखती हैं आप? समस्याओं की बात की जाए, अगर एकदम जो मतलब वैसे तो हर एक समस्या सीरियस ही होता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सीरियस है मुझे वो लगता है सेफ्टी कंसर्न्स जो होती है। जैसे कई बार हमें घर जाने में लेट हो जाता है, मुझे यहाँ से घर जाने में 1.5 घंटा लगता है, तो कई बार रात में ऐसा होता है कि स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं होते हैं, तो फिर मतलब एज बीइंग अ वुमेन माई सेल्फ, मतलब मुझे ये सब चीज़ों का डर रहता है कि मतलब सेफ्टी कंसर्न्स, कि हम लोग सही टाइम पर घर पहुँचें, तो मेरे लिए सबसे बड़ा इशू सेफ्टी का ही है। बनना क्या चाहेंगी आगे भविष्य में? मुझे ऑफिसर बनना है। ऑफिसर बनना है? कौन सा ऑफिसर बनना है? IAS ऑफिसर, यानी कि एकदम लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे और चीज़ों को कलेक्टर बन के सामने कोशिश तो वही रहेगा। तो साफ है कि देखिए युवा हैं जो कि लगातार अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। एक चीज़ सवाल पूछूंगा, ये सब्सिडी को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से आज बताया गया कि सब्सिडी जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, जो छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया, आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो है वो वॉलंटरीली होना चाहिए। अगर मतलब मेरे ऊपर है, अगर मैं उसका फ़ायदा उठाना चाहती हूँ तो मैं अगर मेरे को गवर्नमेंट वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं तो मेरा हक है कि मैं वो सब चीज़ों का फ़ायदा उठाऊँ, और अगर किसी को प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें नहीं चाहिए तो ना ले, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसको इतना बड़ा इशू बनाना चाहिए। अगर एज फार एज किसी को उससे नुकसान ना हो रहा हो और अगर फ़ायदा हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी दो राय होनी चाहिए। हाँ, बिजली का भी बात कर रहे हैं। एक और छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कविता भी निकाल रखी है बताने के लिए, हिंदी दिवस है, क्या बताना चाहेंगे? और मैं उमेश कुमार किरोड़ीमल कॉलेज से, मैंने ग्रेजुएशन पास किया है, अभी मैं एमए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ यहाँ पे हिंदी साहित्य। अच्छा, सुनाना चाहेंगे हमें कुछ? जी, एक कविता है हिंदी की, जैसे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कहते हैं सब सीना तान, पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान, सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान, हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान, 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है बस हिंदी बचाओ अभियान, क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान, क्यों बस 14 सितंबर को ही हिंदी में भाषण देते हैं हमारे नेता महान, क्यों बाद में समझते हैं अपना हिंदी बोलने में अपमान, क्यों समझते हैं सब अंग्रेजी बोलने में खुद को महान, भूल गए हम क्यों इसी अंग्रेजी ने बनाया था हमें वर्षों पहले गुलाम, आज उन्हीं की भाषा को क्यों करते हैं हम सत सत प्रणाम, अरे वो खोए हुए भारतीय इंसान अब तो जागो अपना सोया हुआ स्वाभिमान, उठकर खड़े हो जाओ, मिलकर प्रयास करो, दिलाएं हम अपनी मातृभाषा को हम अंतर्राष्ट्रीय पहचान, ताकि कहें फिर से हम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कहते हैं सब सीना तान। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। आप खबरें देखते हैं? जी, मैं देखता हूँ। किस तरह की खबरें देखना पसंद करेंगे? अगर TV9 दिल्ली NCR की बात की जाए और दिल्ली की खबरों की बात की जाए तो किस तरह की खबरें देखना पसंद करते हैं? दिल्ली में पॉलिटिक्स की खबरें थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे चटपटी रहती हैं। वो चटपटे होने के कारण देखते हैं? हाँ, चटपटी मतलब थोड़ा यहाँ पे
हर चीज़ एजुकेशन से लेके एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैं यूपी से बहुत पिछड़े हुए इलाके से प्रतापगढ़ से आता हूँ। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाल स्थिति है उससे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था हर चीज़, चाहे प्राइमरी स्तर का हो चाहे मिडिल स्तर का हो, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा है वहाँ से। तो मैं भी प्राइमरी में सरकारी स्कूल में यूपी से पढ़ा हुआ हूँ गाँव। अच्छा, बनना क्या चाहेंगे? मेरा तो मतलब अभी तो JRF का एग्ज़ाम देना है, दिसंबर में JRF का निकाल के उसके बाद हम UPSC की तैयारी करेंगे। तो साफ ये छात्र हैं और ये युवाओं की आवाज़ है जिन्होंने अपनी अपनी बातें शेयर की और साथ ही बताया कि आज जिस तरह से वो सोचते हैं। और साथ ही आज हिंदी दिवस है तो कईयों ने कविताएं भी सुनाई। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा ऑटो है, क्योंकि TV9 दिल्ली NCR जो है वो अब आपके घर घर तक पहुँचेगा, आपके हर समस्याओं का समाधान निकालेगा। आपने कभी ये ऑटो जो है रास्ते में देखें तो आप इस पे भी अपनी शिकायत जो है वो बता सकते हैं अगर आपको कोई समस्या हो, क्योंकि ये ऑटो जो है हमारा आपको दिखेगा कि सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको सबसे पहले ऊपर नज़र आएगा। और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको शिकायत पेटिका जो है वो भी नज़र आएगी। इसमें आप लोग अपनी शिकायत रख सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत हो परेशानी हो तो आप इसमें अपनी शिकायत लिख कर डाल सकते हैं। हम लोग इन्हें पढ़ेंगे और आपसे बातचीत करेंगे और संपर्क करके आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारा एक बारकोड भी है। बारकोड की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस ऑटो के ठीक सामने और आगे पीछे आपको हर जगह ये बारकोड नज़र आएगा। इस बारकोड पर अगर आप स्कैन करते हैं और यहाँ से उठाएंगे तो आपके सामने हमारा यूट्यूब पेज जो है वो निकल के सामने आ जाएगा। उसे सब्सक्राइब करेंगे आप और ज़्यादा उसमें अपनी बातें भी रख सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बारकोड है और इसके अलावा ये सारी चीज़ें हमारे ऑटो के अंदर आती हैं। अगर आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप अपनी शिकायतें इसमें डाल सकती हैं। तो साफ है कि TV9 दिल्ली NCR आज दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस पहुंचा था। यहाँ पे लोगों से और छात्रों से जो है बातचीत की, उन्होंने अपनी हर बात हमें बताई, किस तरह से वो एंजॉय करते हैं, कहाँ कहाँ घूमना पसंद करते हैं, किस तरह से दोस्तों का समय बिताते हैं, दिल्ली को लेकर क्या समस्याएं हैं, क्या लगता है उन्हें किस चीज़ का बदलाव होना चाहिए, किस चीज़ में सुधार होना चाहिए, वो भी उन्होंने हमें बताया। साथ ही हिंदी दिवस पर कविताएं भी सुनाई। तो साफ है कि दिल्ली के जो छात्र हैं, युवा हैं, वो अपनी बातें करते हुए आज TV9 दिल्ली NCR के सामने रहे और लगातार उन्होंने बात करी। और इसी तरह से हम लोग दिल्ली के हर कोने में जाएंगे, वहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे, चाहे बुज़ुर्ग हो, महिला हो या फिर युवा हो, उनकी बातें सुनेंगे। किसी को दिक्कत होगी तो वो हम उनकी बात सुनेंगे, जानेंगे, उसके बाद उसका समाधान भी निकालेंगे। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आप लोग इस ऑटो को कहीं भी देखें और कहीं भी आपको नज़र आए और अगर आप परेशान हैं तो यहाँ पर इसके पास आइए। यहाँ पे जो हमारे ड्राइवर हैं उनसे मुलाकात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि चीज़ें कैसे आप यहाँ पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। आपसे ही पूछ लेता हूँ, आप भी बता सकते हैं कि किस तरह से शिकायत जो है वो यहाँ पे लोग डाल सकते हैं। और आप जो यहाँ पूरी दिल्ली में घूमेंगे, जानेंगे, तो लोग अगर आपसे बात करेंगे, क्योंकि देखा होगा कि काफ़ी लोग देखते हैं, चारों तरफ गोला बना लेते हैं देखने के लिए, जानते हैं कि ऑटो है, TV9 लिखा है, क्या है। हम उनको बताते हैं सर, उनको बताते हैं कि ये दिल्ली NCR TV9 का ऑटो है। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप इसमें लिख के डालिए और आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और कोई भी सड़क को लेके या बिजली पानी को लेके आपकी कोई भी शिकायत होती है तो आप इस पत्रिका में लेटर लिख के लोग आके बात करते हैं आपसे, जानते हैं क्रेज एक रहता है लोगों के अंदर। बहुत अच्छा सर, कोई भी जिस गली में जाते हैं तो देखते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा है। दिल्ली NCR की सारी खबरें लेकर TV9 भारतवर्ष आ रहा है आपके पास। गलियों में भी हम घूमते रहते हैं, हमारा तो काम ही सर आप लोगों को सही जो भी प्रॉब्लम हो इसमें लिख के डालिए, आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी सर। तो साफ है कि कोई भी शिकायत हो तो अगर आपको ये ऑटो दिखाई दे तो तुरंत आप यहाँ पर आइए, बातचीत करिए, अपनी शिकायत डालिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। और ये ऑटो ये हर जगह आपको नज़र आएगा, चाहे छोटी गली हो, बड़ी गली हो, कोई भी मोहल्ला हो, कोई भी जगह हो दिल्ली NCR के अंदर, हम आपसे संपर्क करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। और लगातार ये सफ़र हमारा जारी रहेगा। दिल्ली के हर कोने में हम पहुंचेंगे और वहां के लोगों की राय जानेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिरकार वो किस तरह की खबरें देखना पसंद करते हैं। तो साफ है कि बने रहिए TV9 दिल्ली NCR के साथ और ताज़ा जानकारी हासिल भी करते रहिए।